हेलो एवरीवन। आज हम लोग पॉलिटी की टाइप 2 शुरू करने वाले हैं। ठीक है। टाइप 1 में हमने 97 क्वेश्चंस देखा था और टाइप 2 में हम लोग 140 आई थिंक क्वेश्चंस होने वाले अप्रॉक्स, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। और ऐसे टाइप वाइज टाइप, ये हमने 1 किया फिर टाइप 2 किया और इसी टाइप वाइज टाइप आगे बढ़ते हुए हम लोग 1100 क्वेश्चंस को देखेंगे। और पॉलिटी क्वेश्चन फिर आपकी इससे बाहर नहीं जाएगी, ये आप श्योर रखेंगे। इतने क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद अगर इसके बाहर क्वेश्चन जाती भी है तो आप उसे आराम से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि इतने सारे के क्वेश्चंस के बाद आपको काफ़ी चीज़ों को काफ़ी तरीके से समझने की एक नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की, आप सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, या आप कहेंगे सीपीओ, या आने वाले एग्ज़ाम एबीसीआईओ जो है आपकी आईबी वाली, इसकी कोई भी तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ये सीज़न इम्पॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए OWS मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि इंग्लिश का इंपॉर्टेंट बात है। हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपको मिलती है इंग्लिश पोर्शन में, इसे भी शुरू कर दी गई है विथ 1000 स्पेशल वर्ड्स, जो भी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं विथ फुल डिस्कशन। 1000 क्वेश्चंस तो है ही, 1000 क्वेश्चन में 4 ऑप्शन करके 4000 ऑप्शन रहेगी और आपको 4000 नए वर्ड को सीखने का मौका मिल रहा है। तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन करेंगे। चैनल पे प्लेलिस्ट उसकी बना दी गई है, वो भी आप वहाँ से ज्वाइन कर ले। और पीडीएफ के लिए आप कमेंट करके पीडीएफ को ले सकते हैं, हमारी टीम के द्वारा पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। इतना बताने के बाद फिर भी कोई डाउट आपके मन में है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारे ऑफिशियल ईमेल आईडी पे आप ईमेल करके भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डैट्स फॉर नाउ। और अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप 2 की क्वेश्चन। चलो फटाफट टाइप 2 की आंसर देने की लिए कॉपी लेकर बैठो, या फिर कमेंट करके आप आंसर बताने की पूरी कोशिश करेंगे। टाइप 2 की पहला नंबर जो क्वेश्चन है, टाइप 2 की फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है देखेंगे। विच एमॉन्ग द फॉलोइंग रिट्स, रिट्स आपको पता है क्या होती है, आर्टिकल 32 के द्वारा दिया गया है और इसे हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट एंड सोल, इसे हम लोग हृदय कहते हैं हमारे भारतीय संविधान का। और ये किसने कहा था, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो बात की जा रही है विच एमंग द फॉलोइंग रिट्स कम इनटू द कैटेगरी ऑफ पब्लिक लिटिगेशन पिटिशन, PIL इसे कहते हैं, पब्लिक लिटिगेशन पिटिशन, बिफोर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पब्लिक लिटिगेशन पिटिशन, पब्लिक लिटिगेशन को दायर करने के लिए कौन सा रिट्स जो है हमें मिला है। 4 ऑप्शन आपके पास बहुत ही सुनहरे ऑप्शन हैं और चारों ऑप्शन से देख के बताएंगे कि आपको सही उत्तर कौन लग रहा है। पहले ऑप्शन को आप रीड करेंगे। पहला ऑप्शन है अ चैलेंज टू इलेक्शंस ऑफ द ऑफिस बेरियर्स ऑफ अ पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी। सेकेंड बोल रहा है अगेंस्ट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। थर्ड बोल रहा है अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट। फिर बोल रहा है अगेंस्ट अ जनरल टॉपिक। जो सही उत्तर हो जाएगा अगेंस्ट अ जनरल टॉपिक। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका है सही उत्तर हो जाएगा। समझ गई बात, समझ में आ गया। तो चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बात की जा रही है इंडिया इज कंसिडर्ड एज अ रिपब्लिक मेनली बिकॉज, इंडिया को रिपब्लिक क्यों माना जाता है, रिपब्लिक का क्या मतलब होता है, गणतंत्र क्यों माना जाता है इंडिया को, ये बताएंगे आप। द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। It gained independence on 15th August 1947. It has its own written constitution. It is having a parliamentary form of government. बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा। चूंकि इसका हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होता है, या फिर 15 अगस्त को आज़ादी मिली थी, या फिर संविधान हम लोग का खुद का है, या फिर संविधान हम लोग की सरकार है पार्लियामेंट्री सिस्टम पे है, तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, क्या आंसर सही हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। ठीक है। आपको पता था, मैंने प्रीवियस वीडियोज में काफ़ी डिस्कस किया है। ठीक है, रिपब्लिक के बारे में, तो आपको आइडिया होना चाहिए और आप ये आंसर गलत नहीं कर सकते थे। ये आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही था। बात करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की। व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ब्रॉट इनटू द फोर्स विद द इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950। तो उस समय क्या स्थिति थी ये बताएंगे। जैसे ही संविधान लागू किया गया, हम लोग की जो स्थिति थी वो बन गई एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र, संप्रभुत्व
लोकतांत्रिक, गणतंत्र बन गई थी जैसे ये संविधान अप्लाई होगा, ये चीज़ आप समझ लेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विच रिट इज यूज बाय अ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टू कंपेल एन अथॉरिटी टू परफॉर्म अ फंक्शन दैट इट वाज नॉट परफॉर्मिंग। बताइए क्या हो जाएगा 4 नंबर का आंसर। तो बहुत ही फेमस रिट है, रिट ऑफ मंडामस। ठीक है, रिट ऑफ मंडामस। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हैवा कॉर्पस रिट का क्या मतलब होता है, हैवस कॉर्पस रिट का क्या मतलब होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने डिस्कस भी किया था इसके बारे में, तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव हैज बीन प्रोवाइडेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस पार्ट में, आपको पता है कितने पार्ट हैं हम लोग के, 25 पार्ट हैं संविधान के, तो 25 पार्ट के किस पार्ट में जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग किया गया है, मतलब न्यायिक को विधायिका से अलग किया गया है। द प्रेम्बल, द फंडामेंटल राइट्स, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी एंड द 7th शेड्यूल। क्या सही उत्तर हो जाएगा? तो डीपीएसपी जो है, डायरेक्टली प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तथ्य जो है, इसी में जो है जो जुडिशरी है, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग किया गया है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग होंगे, डीपीएसपी में बताया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। डीपीएसपी कौन सी पार्ट में आती है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ सिटीजन्स of the prescribed age may be registered as a voter? Which of the following categories of citizen prescribed age may be registered as a voter? कौन सा कैटेगरी है जो कि रजिस्टर की जा सकती है एक वोटर के रूप में, मतलब मतदाता के रूप में? क्या हो जाएगा? नॉन रेसिडेंट सिटीजन्स। ठीक है, जो नॉन रेसिडेंट जो कैटेगरी की एज है, इसी एज में जो है एक वोटर के रूप में रजिस्टर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, विच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड एज फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये 4 है, इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जो कि फंडामेंटल राइट्स में नहीं है? ये जो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता, बिल्कुल है। राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष समानता, ये भी है, आर्टिकल 14 कहती है ना ये। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार की, तो ये भी है, आप इसको रिट्स कहते हैं। ठीक है, और फिर आती है राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, समान कार्यों के लिए समान पैसे मिले, ये हमारा राइट नहीं है, ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। तो 4 नंबर जो है ना सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बिल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा। लोकसभा में किस प्रकार का बिल को शुरुआत किया जा सकता है? ऑर्डिनरी बिल, साधारण बिल, प्राइवेट मेंबर बिल, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो जो मनी बिल होता है ना, मौद्रिक बिल, मुद्रा बिल, उसे क्या करते हैं हम लोग, केवल लोकसभा में वो इनिशिएटिव ली जा सकती है उसकी, तो मनी बिल इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ कोर्ट इशू फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ कोर्ट इशू फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। इन फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए कोर्ट क्या इशू कर सकती है? अ डिक्री, एन ऑर्डिनेंस, अ नोटिफिकेशन और रिट। ये सबको पता होगा, आई थिंक ये आंसर तो सबको ही पता होगा कि इसके लिए क्या होता है, रिट जारी किया जाता है, रिट। ठीक है, ये भी सीजीएल के क्वेश्चन है, तो आप समझ रहे होंगे कितनी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट करती है, इसलिए आपको क्वेश्चंस के साथ डील करने आना चाहिए, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ लिया है, अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे डेट मीन्स कि अभी आपको और ब्रशअप की ज़रूरत है। अंडर अ डीपीएसपी, अप टू व्हाट एज ऑफ द चिल्ड्रेन दे आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइडेड फ्री कंपलसरी एजुकेशन। डीपीएसपी के अनुसार कितने एज तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा जो है दी जानी चाहिए? तो ये है 14 साल, 14 ईयर्स। ठीक है, डीपीएसपी का मतलब क्या था? डायरेक्टली प्लेसमेंट फॉर स्टेट पॉलिसीज। 11 नंबर, द टर्म सेक्युलर वाज एडेड इन द प्रीमेम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इसमें कोई भी दो मत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और
इसे छोटी संविधान भी कहा जाता था कि इसमें काफ़ी सारे चेंजेस एक साथ कर दिए गए थे 42वीं संविधान संशोधन में। तो जो सेक्युलर वर्ड है 42वें संविधान संशोधन में ही जोड़ा गया था। चलिए 12 नंबर देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट राइट ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं है? तो आप देखेंगे जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन इसे बाद में चेंज करके राइट टू, एक्चुअली ये आपकी कानूनन अधिकार बन गई। राइट टू प्रॉपर्टी है ना, ये आपकी लीगल राइट में आती है, फंडामेंटल राइट में हटा दी गई है। फंडामेंटल राइट ये नहीं है, लीगल राइट है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर्टी का अधिकार जो है ना ये हटा दिया गया है फंडामेंटल राइट से। 13 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स ऑर्डर्स ऑफ अ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इज साउट टू गेट एन ऑर्डर ऑफ एन अथॉरिटी क्वेस्ट। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स ऑर्डर्स, मतलब ऐसा कौन सा रिट्स है जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है, ऑर्डर दे सकता है कि उसे कैंसिल करने के लिए। ये आपका मैंडामेंस, क्रेटरी, क्वा वारंटो, हैवस कॉर्पस। हैवस कॉर्पस। तो ये चार ऑप्शन में आपको क्या लगता है क्या सही उत्तर हो जाएगा? सेट्रियोरी है ना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी सीजीएल में आई थी। तो आर्टिकल 32 सब अच्छे से, जो रिट्स है ना रिट्स, ये आपको क्लियर होना चाहिए। रिट्स आपको क्लियर नहीं है तो आप ये सब के आंसर नहीं कर पाओगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि रिट्स के बारे में आप जानते हो या नहीं। अगर नहीं तो मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, रिट्स सारी आपकी क्लियर हो जाएंगी। सिविल इक्वलिटी इम्प्लाइज, सिविल इक्वलिटी का क्या मतलब होता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी इक्वल मिले ये, या फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो वेल्थ है उसको, धन को बराबर में बांटा जा सके, बराबर हो, या इक्वल राइट टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, या फिर एक पार्टिसिपेशन इक्वल रहे। तो इक्वलिटी ऑफ सिविल का क्या मतलब होता है? ये चार में से आपको क्या लगता है कि क्या सही उत्तर हो जाएगा? तो ये आंसर हो जाएगा इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आई थिंक आर्टिकल 16 ये बताती है ना, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आप कमेंट करके बताना कि आर्टिकल 16 में है या आर्टिकल 18 में, दो ऑप्शन आपके पास है। आप बताना कि आर्टिकल 16 में है या 18 में है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का अधिकार। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15, of the following words in the preamble of Constitution of India which was not inserted through the Constitution of 42nd Amendment। अभी बात की गई थी ना 42nd Amendment, जिसमें बहुत सारी अमेंडमेंट कर दी गई थी और 1976 में हुआ था ये। और इसमें क्या ऐसा था जो कि नहीं ऐड किया गया था? तो आप देखते ही समझ जाओगे कि सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी जो है उस समय ऐड किया गया था। बट ये डिग्निटी नाम का वर्ड आप देख के पकड़ लोगे कि ऐसा कोई वर्ड उस समय ऐड नहीं किया गया था। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है ऐसा कौन सा है जिसको नॉट इंसर्टेड, जिसको इंसर्ट नहीं किया गया था। तो डिग्निटी सही उत्तर हो जाने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, इंडियन पार्लियामेंट कैन रीनेम और रीडिफाइन द बाउंड्री ऑफ द स्टेट। इसका क्या मतलब है बताएंगे? इसका क्या मतलब है कि इंडियन पार्लियामेंट जो है नाम बदल सकती है या फिर बाउंड्री को चेंज कर सकती है। कैसे कर सकती है? अ सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स वोटिंग, और फिर 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स वोटिंग एंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप। मतलब एक साधारण बहुमत से जीत जाएगी, उसके लिए एब्सोल्यूट बहुमत चाहिए होगा या 2/3 बहुमत चाहिए होगा। क्या लगता है आपको इसके लिए, किसी रीनेम करने के लिए, रीडिफाइन करने के लिए, बाउंड्री का नाम चेंज करने के लिए आपको क्या लगता है कि कितनी बहुमत चाहिए होगी इसको पास करवाने के लिए? एक साधारण बहुमत से ही सरकार इसे बना सकती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अ सिंपल मेजोरिटी। सिंपल से आंसर होता है सिंपल मेजोरिटी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17, विच इज द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। पॉलिटिकल पावर जो इंडिया में है उसकी सोर्स क्या है, कहाँ से पावर आती है? वी द पीपल। जैसे प्रिमेंबल आप स्टार्ट करेंगे पढ़ना, जो आपकी प्रिमेंबल है ना फर्स्ट पेज की प्रस्तावना, फर्स्ट में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये जो है ना यहीं से पावर आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉलिटिकल राइट। पॉलिटिकल राइट क्या है? राइट टू फ्रीडम, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट टू लाइफ। जीने की स्वतंत्रता, लॉ के सामने बराबर, या फिर आप कहेंगे कि इलेक्शन लड़ सकते हैं, या फिर फ्रीडम की स्वतंत्रता का अधिकार।
तो इसका आंसर हो जाएगा राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। पॉलिटिकल फ्रीडम का मतलब यही होता है। 19 नंबर देखेंगे, फंडामेंटल राइट्स इन द इंडिया आर गारंटेड बाय इट थ्रू। फंडामेंटल राइट्स जो है इंडिया में किसके द्वारा गारंटीड किया गया है? तो 19 नंबर से आंसर बिल्कुल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर आपको कुछ लगता है कुछ गलत है तो आप उस सुप्रीम कोर्ट में उसके बारे बोल सकते हो, आप रेमेडीज ले सकते हो, उसके उपचार करवा सकते हैं, ठीक है। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान की जो रेमेडी है, उपचार करने की तरीका जो दिया गया है उसे ही कहते हैं, ठीक है। और 20 नंबर क्वेश्चन में आज लास्ट करेंगे, तो इसे डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इज साउट टू प्रोड्यूस इन कोर्ट ऑफ पर्सन सस्पेक्टेड बी मिसिंग और कस्टडी। जब कोई पर्सन मिसिंग होता है या कस्टडी से गायब हो गया रहता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा कौन सा रिट जो है बोला जाता है, कौन सा रिट दिया जाता है? मैंडामस, कॉवरेंटो, हैबस कॉर्पस, रिटोरी। तो बताएंगे आपको चार में से कौन सा आंसर सही लग रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो हैबस कॉर्पस, अभी मैंने बार बार पूछा था हैबस कॉर्पस क्या होता है, इसी के बारे में बात की जा रही थी। तो ठीक है, आज क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे। पीडीएफ के लिए आप पीडीएफ ले लेना, पीडीएफ आपको मिल जाती है, कोई दिक्कत इसमें होती नहीं है। और OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास चल रही है, उसे भी आप कंटिन्यू करो, बहुत सारे वर्ड आपको सीखने को मिलेंगे। अराउंड 4000 वर्ड आप वहाँ से सीख पाओगे थ्रू 1000 MCQ क्वेश्चंस। और MCQ क्वेश्चंस भी कहाँ से लिए गए हैं? जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही डिस्कस मैं वहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पॉलिटी की प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देख लेना, ये टाइप 2 चल रही थी और टाइप 1 की जो वीडियोज है वो कंप्लीट हो चुकी है और इसे एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया। तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें ना, प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें जो है मिल जाने वाली है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, थैंक यू।